नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव, नए सिरे से होगा पुनर्सीमांकन, नई पंचायतें बनेंगी, अप्रैल में चुनाव करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और जिला परिषद वार्डों का नए सिरे से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा। नई पंचायतें भी बनेंगी। सरकार ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। अप्रैल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की तैयारी है। जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से जल्द पंचायतों और जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी की जाएगी। ये मामला हाईकोर्ट में भी है, लेकिन प्रदेश सरकार तैयारियों में लगी है। सूत्रों के मुताबिक पंचायतों में पटवारी, कानूनगो और अध्यापकों को प्रशासक लगाया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी के अंत में पूरा होने जा रहा है। फरवरी और मार्च में सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। अधिसूचना जारी होने के बाद जिला उपायुक्त वार्डों के पुनर्सीमांकन में जुट जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं की ओर से मतदाता सूचियों को तैयार किया जाना है। इसमें लोगों के आपत्ति और सुझाव के लिए भी समय दिया जाएगा। पंचायती राज सचिव सी पालरासु ने बताया कि पंचायतों और जिला परिषद वार्डों का पुनर्सीमांकन की जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। पंचायतें बढ़ेंगी, जिला परिषद वार्ड घटेंगे। वार्डों का पुनर्सीमांकन होने के साथ हिमाचल में नई पंचायतें भी बनेंगी। जिला परिषद वार्डों की संख्या घट बढ़ सकती है। नई पंचायतों के लिए कई आवेदन मिले हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जो 20 साल से महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं। इसे भी सरकार गंभीरता से देख रही है। हिमाचल में वर्तमान में 3577 पंचायतें हैं। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते इनकी संख्या बढ़ सकती है। प्रदेश में 91 पंचायत समितियों सहित 250 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों के चुनने के लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अस्थायी शिक्षक होंगे भर्ती, प्रस्ताव बनाने में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव में शिक्षकों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रम की विशेष जरूरतों को देखते हुए शिक्षकों का एक अलग कैडर बनाया जाएगा। बीपीएल सूची में पात्र परिवारों की एंट्री आसान, अब खंड स्तर की समिति बीपीएल सूची को अनुमोदित कर अधिसूचित करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में पात्र परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार के संज्ञान में आया था कि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने के कारण बीपीएल सूची का समय पर चयन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की कुल 3615 ग्राम पंचायतों में से अब तक केवल 795 पंचायतें ही कोरम की शर्त पूरी कर पाई हैं, जबकि 2817 पंचायतों में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 19 मार्च 2025 को जारी पुराने निर्देशों में एक नई शर्त जोड़ने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार जिन पंचायतों में ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं हो पाता है, वहां विभागीय निर्देशों के तहत गठित सत्यापन समिति द्वारा पात्र परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर खंड स्तर की समिति बीपीएल सूची को अनुमोदित कर अंतिम रूप से अधिसूचित कर सकेगी। इससे पात्र परिवारों को समय पर बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकेगा। जन्म दिवस, शादी, अन्य समारोहों पर स्कूलों में भोजन करवा सकेंगे लोग। एसएमसी के पास करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर तिथि भोजन की परंपरा शुरू होने जा रही है। अब लोग अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह या अन्य पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर स्कूली बच्चों को मिड डे मील एमडीएम योजना में विशेष भोजन करवा सकेंगे। लंबे समय से फाइलों में दबी पड़ी इस योजना को फिर से प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने और समुदाय को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि तिथि भोजन से न केवल बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा, बल्कि समाज और स्कूलों के बीच आपसी जुड़ाव भी मजबूत होगा। योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी खुशियों को स्कूली बच्चों के साथ साझा कर सकेगा। तिथि भोजन पूरी तरह मिड डे मील नियमों के दायरे में ही होगा। भोजन स्कूल परिसर में ही मिड डे मील वर्कर की ओर से तैयार किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता न हो। बाहर से बना हुआ भोजन लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को संबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के पास आवेदन करना होगा। एसएमसी नियमानुसार तिथि, मेन्यू और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को तय करेगी।
शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि पहले भी ये योजना लागू थी, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। अब दोबारा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभिभावकों, स्थानीय संस्थाओं और आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि तिथि भोजन जैसी पहल से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, बच्चों में उत्साह आएगा। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी मौजूद रहे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निजी संस्थानों को शपथ पत्र देना अनिवार्य। केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निजी संस्थानों को शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रवृत्ति दावों को लेकर सख्ती बरतते हुए राज्य के बाहर और भीतर संचालित निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों से 3 दिन में सत्यापित सूची तलब की है। संस्थान में सभी विद्यार्थियों के नियमित रूप से अध्ययनरत और वास्तविक होने का शपथ पत्र भी देना होगा। भाजपा विधायक का रिश्तेदार चिट्टे के साथ किया गिरफ्तार, गलोड़ क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के रिश्तेदार समेत 2 लोगों से चिट्टा बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के पास से लगभग 2 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इससे क्षेत्र में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। शुभम शर्मा 26 वर्ष पुत्र राकेश कुमार निवासी गांव औक, डाकघर कनो, तहसील बड़सर हमीरपुर को गलोड़ क्षेत्र में गश्त के दौरान पकड़ा गया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के भतीजे आकाश शर्मा 27 वर्ष पुत्र बालकृष्ण शर्मा निवासी गांव नेरी, डाकघर जौड़े अम्ब, तहसील बड़सर हमीरपुर को समलेहड़ा जंगल में पकड़ा गया है। हिमाचल की सर्द हवाएं तेज, ऊंचाई पर 1 डिग्री कम हुआ तापमान। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट होगी, जबकि अन्य स्थानों में न्यूनतम तापमान की स्थिति यथावत रहेगी। शिमला में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऊना में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कांगड़ा में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, दिव्यांग कर्मियों के तबादलों में अब 60 के बजाय 40% दिव्यांगता आधार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के मामलों में रियायत पाने के लिए अब 60% के बजाय 40% दिव्यांगता को ही आधार माना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 40% दिव्यांगता को बेंचमार्क माना गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार के 2013 के ज्ञापन में लिखी 60% की शर्त को अब अधिनियम के अनुसार 40% ही पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने पूर्व के एक फैसले CWP नंबर 6306/2024 का हवाला दिया, जिसे विभाग पहले ही स्वीकार कर चुका है। 6,24,000 बच्चे पिएंगे 2 बूंद जिंदगी की। प्रदेश में 21 दिसंबर को 5,800 स्थानों पर पिलाई जाएगी पोलियो खुराक। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 21 दिसंबर को एक साथ 5,800 स्थानों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के माध्यम से लोगों को अपने सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक ही दिन में करीब 6,24,000 बच्चों को एक साथ पल्स पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो खुराक को लेकर सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। इसको लेकर सभी जिलों में भी बैठकें हो चुकी हैं और राज्य के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ये खुराक पहुंचाई गई है। हालांकि वर्ष 2014 में देश पोलियो मुक्त हो चुका है। पूर्व सैनिकों को पुलिस भर्ती में शामिल करे सरकार, हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्ति को स्थायी नागरिक रोजगार नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी पूर्व सैनिक कोटे के तहत उच्च पदों के लिए पात्र हैं।
अदालत ने पिछले आदेशों और विनोद कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 21 फरवरी 2009 के सरकारी निर्देशों के अनुसार जब तक किसी पूर्व सैनिक को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उसका नाम लाइव रजिस्टर में बरकरार रहना चाहिए और वो आरक्षित कोटे का लाभ पाने का हकदार है। यूआईटी में 90% छात्र फेल, मूल्यांकन प्रणाली पर गंभीर सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान यूआईटी के द्वितीय, चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर के हाल ही में घोषित परिणामों में लगभग 90% छात्रों के फेल होने पर विश्वविद्यालय की परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस असामान्य विफलता दर को लेकर छात्र परिषद ने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। छात्र परिषद के अनुसार यह स्थिति किसी एक विषय या विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी, इलेक्ट्रिकल और ईसीई सहित सभी शाखाओं में समान रूप से सामने आई है। परिषद का कहना है कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का अनुत्तीर्ण होना प्रणालीगत मूल्यांकन विसंगति की ओर इशारा करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।